तो अवेयरनेस है नहीं भैया। तो जैसा कि हम मुखर्जी नगर में आज हैं और यहाँ पे हम जानना चाहेंगे, एक दीदी मिली हुई हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या एग्जैक्ट यहाँ पे घटना है और इन लोगों क्या डिमांड्स हैं। तो क्या घटना हुई है ऐसी? सॉरी, किस घटना को लेकर आप लोग यहाँ पे हैं? जो राव कोचिंग परसों राव कोचिंग में जो 3 स्टूडेंट्स की मौत हुई है। अच्छा, वहाँ पे क्या इंसिडेंट हुआ, आपको जानकारी होगी? वहाँ पे बेसमेंट में जो पानी भर गया था और कोचिंग की लापरवाही से। तो आप कोचिंग से ऐसी क्या डिमांड्स, कोचिंग या प्रशासन से आपने कोई डिमांड्स रखी हैं? बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। जब कोई स्टूडेंट टॉप करता है तो 10 कोचिंग्स दावा ठोकती हैं हमारे स्टूडेंट है, लेकिन अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो सब हाथ खड़े कर देते कि हम कोई भी अभी तक ना विकास दिव्यकीर्ति सर की कोई इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट आया है ना और कुछ ही कोचिंग्स का। वैसे तो ये इतना मोटिवेट करते हैं बच्चों को, गांव के बच्चों को बुलाते हैं और ऐसे रूरल बैकग्राउंड के बच्चों को ऐसे लालच देते हैं, गाड़ी बंगला ये सब का। अब रील देख के आते हैं, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज यहाँ पे नहीं है। हम यहाँ पे मरने थोड़ी आए, अपना भविष्य संवारने आए, अपने घर परिवार को छोड़ के अपने माता पिता की जमा पूंजी अपने इन लोगों को दे रहे हैं, इनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। ये बताओ, इधर आओ भाई। हाँ भैया से हम जानना चाहेंगे। हाँ, अब इस बात को ध्यान से आप सुनना, आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक भेजिए कि ये लोग ड्यूटीज अकाउंटेबिलिटी पढ़ाते हैं, पॉलिसीज मेकिंग पढ़ाते हैं, एथिक्स पढ़ाते हैं, पेपर 4। आपको पता होगा कि आर्टिकल 51 ये पढ़ाते हैं कि ड्यूटीज है, तो हम लोग अपना ड्यूटीज तो निभाते हैं, अपने कर्तव्य को। कोई माँ के गहना बेच कर आता है, कोई पिता के जमीन या कोई लोन लेकर आता है और यहाँ ये मर्डर करते हैं बच्चों का। 5-6 दिन पहले नीलेश भाई जिसको मेंस लिखना था वो मारा गया। प्रशासन, सारे शासन की तंत्र की बात कर रहा हूँ मैं, किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, उसकी बात नहीं करूँगा मैं। शासन के साथ साथ एक कोचिंग माफिया, एक शब्द भी बोला कोई आया। मैं 2 दिन से वहाँ बैठा हुआ था करोल बाग में, आज अभी आया हूँ, पता चला हमारे मुखर्जी नगर में हम लोग कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, बड़े बड़े ये लड़कियां लड़के जो बच्चे फ्रेशर हैं, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ, तो ये बोलते हैं हमारे गुरु है ओझा सर, विकास दिव्यकीर्ति गुरु हैं, खान सर गुरु हैं। अरे तुम्हारा गुरु एक भी तो नहीं आया, फ्रॉड है। और इन कोचिंग माफियों को 2-4 को लटका और उसके साथ शासन वालों को भी लटका दो, देखो सारा सिस्टम सुधर जाएगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसी भंडारी बिल्डिंग में 5 मंजिला से हमारा साथी अपनी जान बचाने के लिए क्या कर रहा था? कूद रहा था, एक दूसरे पर गिर के मर रहा था यार। फिर भी प्रशासन नहीं सुधरी, फिर भी शासन नहीं सुधरी, एनओसी किसी को नहीं मिला है। 7 दिन के बाद फिर क्लासेस चलने लगी और इतने बदतमीज कुछ लोग हो गए हैं कि वहाँ हमारा भाई मारे गए हैं, जिसका आंकड़ा कुछ पता नहीं है, दिखाया जा रहा है 3-4 मीडिया। लेकिन कुछ लोग रील्स बना रहे थे। रील्स क्या बना रहे थे पता है आपको? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, तजुर्बा नहीं होगा ना तू मौत दे रहा है, मौत का सौदागर है। अगर मैं तू एक शब्द आके बोल दिया होता कि हम सारे छात्रों के साथ हैं, इस आंदोलन में साथ खड़ा हो गया था, तो तू हमारा हीरो रहता। अरे हीरो रहता, तू हीरो रहता, किसी का भी, सारे कोचिंग माफिया उसके बोल रहा हूँ। लेकिन प्रशासन क्या आप लोगों की, मैं अभी हमारा भाई मारा गया है, क्या हम भाई की बात करेंगे? भैया सुनिए, हाँ, अभी रूम पर हम बाद में आएंगे, बोलने का मौका दीजिए, हम लोग आए साथ में, सबके आ रहे हैं, सुन ले। आप लोगों का कोई प्रशासन से कोई बात हुई है? देखिए, वहाँ हम लोग बैठे थे करोल बाग में, अपने तरीके से वो लोग आए। हद तो तब हो गई, हम लोग वेट करते रहे, 2:30 बजे तक वेट किए। जब हम लोगों ने करोल बाग मेट्रो स्टेशन ब्लॉक करने के लिए बैठे होने के बाद खड़ा होकर जाने लगे तो गोले बरसाए गए, लाठियां बरसाने लगे लोग। प्रशासन से आपकी कोई बात नहीं हुई है? प्रशासन से कोई सिर्फ बोली जा रही है। कोई मुझे पता है कि इन लोग की साठ-गांठ होती है कोचिंग माफियाओं और शासन के साथ। जानते हैं कि युवा 4 दिन चिल्लाएगा। मैं भी देखिए, कल मैं भी वहीं था जी। जो आप बता रहे हैं कि 3 लोगों का है, कल प्रशासन ने बताया कि 8 लोगों का हो चुका है ना? हमने 3 नहीं बोला, प्रशासन ने ज्यादा है, बताया है कि 8 का हो गया, 3 अभी आइडेंटिफाई होने के लिए बचे हुए हैं। लेकिन आग लगी थी उसका कुछ आया, कुछ नहीं, किसी ने तो अगर मैं सवाल करो इनसे तो झूठे केस
और आपको धमकियां देते हैं। क्या प्रशासन ने 10 लाख रुपए का बोला गया है जो कैजुअलिटी? क्या किसी के माँ बाप के, एक मिनट मैं आप पूछ रही है 10 लाख आप बोले हैं ना अभी, पहले कंप्लीट होने दीजिए, बात तो कंप्लीट होने भगवान। 10 लाख बोला गया है, क्या एक किसी मौत का सिर्फ 10 लाख? सोचिए देश के पूरे देश के लोग सुने, क्या वही अधिकारी किसी के जान गरीब मजदूर किसान मध्यम परिवार का बच्चा आता है? अगर मैं अडानी का बच्चा रहता, अंबानी का बच्चा रहता, अमित शाह का बच्चा रहता, तो क्या 10 लाख रुपया देकर बेच देते? क्या ये बताइए, 10 लाख रुपए अगर वो एक डेथ के लिए दिए हैं, क्या हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि 10 लाख रुपए आप लीजिए और नौकरी छोड़ दीजिए? ये भी तो आप ऑप्शन रख सकते हैं ना भैया। पहले मैं अपनी बात ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हत्याएं लगातार होती रहती हैं बच्चों की। कभी आग लगता है, कभी मतलब ज़मीन मतलब कहीं फंस जाते हैं, ऐसे हत्याएं होती रहती है। क्या होता है कि हम मतलब क्या प्रशासन क्या बोलता है भाई, बोलता ही है कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसके बाद बरसाती मेढक वाला हाल है भाई, बरसात आए कि बाहर निकलेंगे, बरसात गई अंदर चले गए। यही बात है भाई प्रशासन की। और नेहरू भाई कौन नहीं जानता है नेहरू बिहार में क्या नहीं है? नेहरू बिहार में भाई सफाई नहीं है, बारिश हो रहा है, अभी डेंगू फैलने वाला है, ठीक है, अब बच्चे लगातार मर रहे हैं, कौन देख रहा है भाई? जो भी आप लोगों की मेन डिमांड्स ऐसी कि यहाँ प्रशासन सर ये है कि यहाँ पे सफाई होनी चाहिए और जो बच्चे मरे हैं उनको सही आंकड़ा आना चाहिए और सभी को न्याय मिलना चाहिए। 2 करोड़ रुपए और 2 करोड़ रुपए और सर जो नौकरी वगैरह है सर वो बात करिए, बढ़ाइए आगे। एक उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए और 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए जितने भी हमारे भाई बहन खत्म हुए हैं, और उसका सही आंकड़ा दिया जाए। और ये जो बेसमेंट में जितने भी कोचिंग संस्थान चल रहे, चाहे नेहरू बिहार में चाहे करोल बाग में, वो किसके परमिशन से और किसके सिंडिकेट से चल रही थी, इसमें कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है, उनका जवाबदेही तय होनी चाहिए। और लाइब्रेरी की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी किस तरीके से चल रही हैं, वो कहाँ से चल रही हैं, ये सिंडिकेट है पूरा, और उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और ये सब व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं जो है छात्रों के लिए गंभीरपूर्ण हैं। कई जगह हमने देखा क्लासेस 3रे या 4थे मंजिले में भी चल रही हैं, लेकिन अभी तक मैंने जहाँ तक बात किया है लगभग लोग बेसमेंट ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं? वहाँ क्यों नहीं बंद होनी चाहिए? ऊपर आग तो अभी संस्कृति में 4th फ्लोर में लगी है। हाँ, तो संस्कृति में 4th फ्लोर पे लगी, तो आप अभी सिर्फ बेसमेंट पे ही क्यों टिक रहे हैं? आप 4th फ्लोर पे भी ऐसा ना हो, एक क्राइटेरिया सेट होना चाहिए कि हाँ क्लासेस इतने में ही चले। ऐसा कई सारे मानक हैं जिसको तय करने चाहिए। जितने भी कोचिंग संस्थान है या कमेटी जो भी बन रही है, उनको ये देखना चाहिए कि स्टूडेंट की क्या सुविधाएं जरूरी हैं, उनको मुहैया करानी चाहिए। उस कमेटी के थ्रू ये तय करनी चाहिए कि क्या क्या इनकी बेसिक ज़रूरतें हैं, वो बेसिक नीड हर हाल में पूरी की जाए, चाहे 3rd फ्लोर पे चले, चाहे जो है ग्राउंड फ्लोर पे चले, चाहे जहाँ कोचिंग संस्थान चले, लेकिन वो मूलभूत सुविधाएं हर छात्र को हर हाल में मिलनी चाहिए। हम सभी छात्रों का यही अनुरोध है आप सभी लोगों से, आप इसी सब में जो है हम लोगों की मदद जो भी कर पाएँ, जो भी प्रशासन, जो भी व्यवस्था या जो भी पत्रकार या जो भी जिम्मेदार लोग हैं इसके उसमें व्यवस्था में, वो जो भी मदद कर सकते हैं कृपया करके मदद करें। ये बताइए, जब यहाँ पे आग लगी थी तो एमसीडी ने यहाँ पे लगभग कई कोचिंग और ये शायद सीज किया हुआ था। का जो जितनी भी कार्रवाइयाँ की थी सब मतलब खोखली हैं, बस केवल धरा का धरा है। अभी आप देख रहे हैं अगर एमसीडी ने अच्छा कार्रवाई की होती है अच्छी तरीके से, तो फिर कोचिंगें बेसमेंट पे कैसे चलती? पहले कैसे चल रही थी? यहाँ हमने देखा था कि जब यहाँ संस्कृति में आग लगी थी तो उस समय दृष्टि सीज होने की बात आ रही थी, कई नोटिस चिपकाए गए थे, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। वही तो हम लोगों की मांग है कि दिल्ली गवर्नमेंट और ये जो दिल्ली प्रशासन है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और एमसीडी है ये होश में आए, क्योंकि लगातार कैजुअलिटी हो रही है। हम यहाँ जान देने के लिए थोड़ी आए हैं, हम यहाँ शिक्षा लेने के लिए आए हैं। 3-4 मुद्दे जो यहाँ पे कुछ दिन पहले एक पीजी में भी आग लगी थी। बिल्कुल यही पीछे दृष्टि की ही लड़कियां थीं, शायद दृष्टि ने खर्चा उठाया, हमने ये सुना था। तो पीजी में भी बच्चे सुरक्षित नहीं हैं और पीजी यहाँ पे बिल्कुल कंजेस्टेड करके बनाया जा रहा है। उस पर आप देखिए, आप पीजी का देख रहे हैं, एक बार आग लगी, बच्चियां आप देखे होंगे तो किस तरीके से कूद के गिरे मरे लोग, उसका कोई जायजा नहीं लिया जा रहा है सही तरीके से, ना आंकड़े बताए जाते हैं न उस पर कार्रवाई होती है। हाँ, 1-2 दिन के लिए क्लासेज बंद कर दी जाती हैं, बच्चे शांत कुछ दिन तक आंदोलन करते हैं, शांत होते हैं, एमसीडी कहती है कि हम कार्य करेंगे। लेकिन आप बताइए, आग लगी, बच्चे वहाँ में मरे, उसके बाद अभी भी आप जाकर देखेंगे तो जो आप लाइब्रेरी देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए दृष्टि की लाइब्रेरी हो गई, संस्कृति हो गई, मान्यता, ठीक, ये सब लाइब्रेरियाँ। और कुछ लाइब्रेरियाँ आप जाकर देखेंगे जैसे 25 गज का रूम है, वो रहने के लिए रूम है ना, उसको छोटा सा क्वार्टर बना के वहीं पे लाइब्रेरी बना दी। अगर आग लग जाए, निकलने का सिर्फ एक ही मुहारा जिसका बोलते हैं द्वार है, अगर वहाँ आग लग जाए तो सब के सब वहीं मरेंगे। अभी भी स्थिति वही ही है यहाँ पे, और उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है।
नेहरू बिहार डी ब्लॉक में आप जाइए, मान्यता कोचिंग है, वहाँ पे आप सेंट्रल लाइब्रेरी करके देखेंगे, निकलने की कोई व्यवस्था नहीं। एक ही आपको मुआवजा जिस तरीके से आप देखेंगे राजेंद्र नगर में क्या हुआ कि पानी, जहाँ से पानी अंदर जा रहा था वहीं से निकलने का भी रास्ता था। अब पानी अगर स्पीड में जा रहा है तो छात्र कैसे निकल पाएगा? यही हालत यहाँ की सभी लाइब्रेरियों की है। और उसके बाद दूसरा मुद्दा ये सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ बच्चे आते हैं गाँव से, ठीक, सब किसी कृषि परिवार से आते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, किसी तरीके से बेचते हैं, लेकिन यहाँ जो ब्रोकर होते हैं वो मनमाना चार्ज करते हैं। आपको क्या करें, आधा 50% आपको ब्रोकरी लेते हैं। 1 महीना 2 महीना बढ़ा, एक 2 महीने आप बिताएं तो फिर 500 रुपये 600 रुपये, मतलब कोई नियम कानून है ही नहीं यहाँ पे, बस जैसे मनमाना वैसे लूट रहे हैं। तो ये बताइए, आने वाले छात्र जो भी होंगे क्या सावधानियां बरत के यहाँ पे आए, आप इस पे क्या कहें? देखिए, कुछ चीज़ें जैसे आप सोशल मीडिया पर देखते हैं कि आपको मतलब बहुत खूबसूरत बातें बताई जाती हैं, आपको मनमोहक किया जाता है कि आइए, कुछ नहीं, जैसे आप भाई लोग बोले तजुर्बा होगा, क्या आप इतने पैसा खर्च करके यहाँ तजुर्बा लेने आते हैं? और तजुर्बा अगर आप ले रहे हैं तो अगर कल आपकी जान चली जाए, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई तो एक होना चाहिए ना पूर्णतः जिम्मेदारी लेने के लिए। अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ पे आ रहा है तो उसकी जिम्मेदार कौन है? आप तो सारी चीज़ बोल दे रहे हैं कि ठीक है आप आइए, आपको तजुर्बा होगा। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने तजुर्बा कहा लेकिन इतनी घटना हुआ आपने कुछ नहीं बोला, तो इससे क्या निकल के सामने आता है कि सिर्फ आप अपनी बिजनेस को चला रहे हैं, छात्रों के हित में कोई बात नहीं कर रहे हैं, न छात्रों से आपका कोई मतलब है। चलिए भैया, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये बताइए क्या ये रील्स जो आजकल ट्रेंडिंग में रह रही हैं, विकास सर की रील्स, क्या एक सिर्फ भ्रामक वस्तु ही मानी जाए या फिर इसको हम लोग फॉलो करें? सर भाई, मैंने देखा है कि लोग यहाँ पे 10th करके 12th करके आ जा रहे हैं। आप बताइए कि वो 2 साल का प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद भी 1 साल बाद वो एग्ज़ाम देंगे, तो बताइए वो किस लिए यहाँ पे आ रहे हैं भाई? 1 साल बैकअप लेके क्यों आ रहे हैं? क्या ये 4 साल की तैयारी है? बताइए, यूथ अपना टाइम लॉस कर रहा है यहाँ पे आके। 4 साल 5 साल 6 साल हो जाता है लेकिन प्री नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि वो गलत समय स्टार्ट करता है तैयारी। और ये रील कल्चर ने लोगों को वहाँ से गाँवों से बुला के और भर के रह रहा है। और यहाँ पे रेंट क्या है? 12,000 है, 10,000 है, 25,000 का रूम का रेंट 10,000 रुपये है। बताइए कैसे, क्या पॉसिबल है इतना रेंट देखिए यहाँ पे? बताइए। मैं करोल बाग गया हुआ था कल, वहाँ की मैंने रोड देखी है, रोड तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वहाँ से अगर पानी भर जाए निकलने का कहीं रास्ता नहीं देखा। क्या यहाँ पे भी ऐसी कोई समस्या है? भाई RO का पानी हम लोग 60 रुपये का भी जो 20 लीटर का बॉटल आता है, का पानी जो नॉर्मल, पूरी बात सुन लीजिए, RO का पानी जो हम लोग पीते हैं वो 60 रुपए का आता है। आप पता करिए पूरे दिल्ली में, पूरे भारत में कहाँ 60 रुपए लीटर का 20 लीटर पानी मिल रहा है, लेकिन हम लोग को पीना पड़ता है क्योंकि पानी साफ नहीं है, सफाई नहीं है, ठीक है, डेंगू फैलने वाला कोई सफाई नहीं है, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि रेंट बढ़ता जा रहा है, ब्रोकर मनमानी करते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं और बेच देते हैं और फिर उनको ब्रोकरी दोबारा दो। बताइए ये क्या जस्टिस है हम लोग के साथ? कोई रूल रेगुलेशन तो होना चाहिए सर। नाले की व्यवस्था ऐसा कुछ वहाँ से बेहतर है या फिर वैसे ही है जहाँ वो है? भाई आप जाके पानी निकलने के लिए एक आम रास्ता है जो मैंने वहाँ नहीं देखा है। मैं कल था, वहाँ के रोडें इस हिसाब से बनाई गई हैं कि पानी निकलने का रास्ता ही नहीं है। भाई वहाँ पे भी सुनने में आ रहा है कि जो थार वाला है जो रोड से गया है उसको भी गिरफ्तार किया गया। हमारे गाँव में एक कहावत है कि खेत खाए गधा और मारा जाए जोल्हा। तो भाई थार वाला इसलिए गिरफ्तार हो रहा है क्योंकि वो रोड से जा रहा है, अब पानी से गेट टूट जा रहा है, पानी भर जा रहा है। ये क्या जस्टिस है? आप बताइए। सुना है कि वो उसके मत्स्य न्याय है, डायरेक्टर गिरफ्तार किए गए हैं। भाई यहाँ डायरेक्टर गिरफ्तार किए गए हैं और फिर कुछ दिन में छूट जाएंगे। अभी ये यहाँ पे आग लगा था, यहाँ पे भी कोई गिरफ्तारी हुई ही होगी, ठीक है। बताइए क्या हुआ फिर कोचिंग चल रहा है, उसी बिल्डिंग में कोचिंग चल रही है। बताइए। चलिए ठीक है, अभी तक के लिए यहाँ है। मैं आगे की घटना आगे वीडियो में दिखाएंगे। थैंक यू।